कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोग हमेशा ताकतवर पोजीशन में क्यों दिखते हैं? वो चाहे ऑफिस हो, बिजनेस हो या राजनीति, हर जगह वो लोग फैसले लेने वाले बन जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ कई लोग मेहनत और काबिलियत के बावजूद भी पीछे रह जाते हैं। इसी रहस्य को खोलती है पावर, वाई सम पीपल हैव इट एंड अदर्स डोंट, जिसे लिखा है जेफरी फेफर ने। ये किताब हमें सिखाती है कि पावर सिर्फ किसी पद या कुर्सी से नहीं आती, बल्कि सोच, स्ट्रैटेजी और रिश्तों को समझने की कला से बनती है। इसमें बताया गया है कि कैसे लोग अपने नेटवर्क, आत्मविश्वास और सही समय पर सही कदम उठाने से पावर हासिल करते हैं और उसे बनाए रखते हैं। शहर के कॉरपोरेट दफ्तरों में काम करने वाले नौजवान से लेकर गांव में पंचायत की राजनीति तक, हर जगह ये खेल चलता है, पावर किसके पास है और किसके पास नहीं। यही वजह है कि ये किताब सिर्फ पढ़ने लायक नहीं, बल्कि जीने और समझने लायक है। और अब आपका अपना चैनल हिंदी ऑडियो बुक लेकर आया है इस किताब का हिंदी ऑडियो बुक समरी। यहाँ आपको किताबों का सार ऐसे अंदाज में सुनने को मिलता है कि चाहे आप शहर की ट्रैफिक में फंसे हों या गांव के खेतों में काम कर रहे हों, ये आवाज आपके दिल और दिमाग से जुड़ जाएगी। ये चैनल सिर्फ किताबों की कहानियां सुनाने के लिए नहीं है, बल्कि शहर और गांव, पढ़े लिखे और साधारण, सबको एक साथ जोड़ने की कोशिश है, क्योंकि सीखने और समझने का हक हर किसी का है। तो आइए शुरू करते हैं जेफरी फेफर की किताब पावर, वाई सम पीपल हैव इट एंड अदर्स डोंट का सफर, और जानते हैं कि पावर की असली ताकत आखिर कहां छुपी है। चैप्टर 1, इट टेक्स मोर देन परफॉर्मेंस। इस चैप्टर में जेफरी फेफर हमें एक सख्त और हकीकत भरी सच्चाई से रूबरू कराते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर वो कड़ी मेहनत करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे और अपने काम में परफॉर्मेंस दिखाएंगे, तो अपने आप उन्हें पावर, प्रमोशन और सफलता मिल जाएगी। लेकिन सच ये है कि दुनिया ऐसे नहीं चलती। सिर्फ परफॉर्मेंस दिखाना काफी नहीं होता। फेफर बताते हैं कि असली खेल दिखाने और कनेक्शन बनाने का है। कई बार जो लोग उतना काम भी नहीं करते, वो पावर हासिल कर लेते हैं क्योंकि वो अपने काम को दिखाना जानते हैं, अपनी इमेज बनाने की कला जानते हैं और सही समय पर सही लोगों से जुड़ जाते हैं। किताब में एक उदाहरण आता है कि कई टैलेंटेड लोग अपने बॉस को यह मानकर चलते हैं कि वो देख ही लेंगे मेरी मेहनत। लेकिन सच्चाई ये है कि बॉस के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हर किसी का काम खुद नोटिस करे। इसलिए जो लोग अपनी उपलब्धियों को सामने लाते हैं, वही आगे बढ़ जाते हैं। फेफर ये भी कहते हैं कि हमें यह मानना बंद करना होगा कि दुनिया फेयर है। हाँ, टैलेंट जरूरी है, लेकिन पावर पाने के लिए यह सिर्फ एक हिस्सा है। बाकी हिस्सा है पॉलिटिक्स को समझना, रिश्तों को मैनेज करना, अपनी विजिबिलिटी बढ़ाना और खुद को उस पोजीशन पर रखना जहां से लोग आपको लीडर माने। इस चैप्टर का असली मैसेज यही है कि सिर्फ मेहनत और परफॉर्मेंस काफी नहीं, बल्कि पावर के लिए स्ट्रैटेजी, नेटवर्क और सेल्फ प्रमोशन भी उतना ही जरूरी है। चैप्टर 2, शुड यू वांट पावर। दूसरे चैप्टर में जेफरी फेफर एक अहम सवाल उठाते हैं, क्या वाकई हमें पावर चाहिए? क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है कि पावर मतलब चालाकी, धोखा, राजनीति और लालच। समाज हमें सिखाता है कि पावर के पीछे भागना बुरा है, लेकिन असलियत यह है कि पावर न सिर्फ हमारे करियर के लिए जरूरी है, बल्कि हमारी जिंदगी की क्वालिटी पर भी असर डालती है। फेफर बताते हैं कि रिसर्च के हिसाब से जिन लोगों के पास पावर होती है, उनकी सेहत बेहतर होती है, वो लंबे जीते हैं, उनका स्ट्रेस लेवल कम होता है और उनका आत्मविश्वास भी ज्यादा होता है, क्योंकि पावर हमें अपने हालात पर कंट्रोल देती है। जब हमारे पास कंट्रोल होता है तो हम खुद को मजबूत और सुरक्षित महसूस करते हैं। कई लोग सोचते हैं कि मुझे तो बस अपना काम ईमानदारी से करना है, पावर मेरे लिए नहीं। लेकिन किताब समझाती है कि अगर आपके पास पावर नहीं है तो आपके फैसले कोई और करेगा। आप अपनी जिंदगी और करियर को किसी और के हाथों में छोड़ देंगे, और यह आपके लिए और आपके परिवार के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इस चैप्टर में लेखक ने यह भी साफ किया है कि पावर चाहना कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि यह इंसानी स्वभाव है। जैसे गांव की पंचायत में कोई बुजुर्ग नेता बनकर पूरे गांव के फैसले करता है, या शहर के ऑफिस में कोई मैनेजर टीम को दिशा देता है, दोनों ही जगह पावर का मतलब है बदलाव लाने की क्षमता।
फेफर यह भी कहते हैं कि अगर आप सच में दुनिया में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं या बड़े स्तर पर बदलाव लाना चाहते हैं, तो उसके लिए पावर जरूरी है। बिना पावर के आप चाहे कितने भी अच्छे इंसान हों, आपके पास फैसले लेने की ताकत नहीं होगी। इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश यही है कि पावर चाहना गलत नहीं है, बल्कि यह हमारी जिंदगी को कंट्रोल और मायने देता है। पावर के बिना आप दूसरों के बनाए नियमों के हिसाब से जीने पर मजबूर हो जाते हैं। चैप्टर 3, सक्सेसफुल पावर प्लेयर्स। इस चैप्टर में जेफरी फेफर उन लोगों की असल जिंदगी की झलक दिखाते हैं जिन्हें हम पावर प्लेयर्स कहते हैं। ये वे लोग हैं जो हर परिस्थिति में अपने लिए रास्ता बना लेते हैं और अपने प्रभाव को लगातार बढ़ाते रहते हैं। फेफर बताते हैं कि पावर प्लेयर्स की खासियत यह होती है कि वे सिर्फ टैलेंट या मेहनत पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि वो माहौल को पढ़ने, लोगों के दिमाग को समझने और परिस्थितियों को अपने हिसाब से मोड़ने में माहिर होते हैं। उदाहरण के तौर पर एक साधारण कर्मचारी और एक पावर प्लेयर दोनों ही एक ही प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, लेकिन पावर प्लेयर अपनी उपलब्धि को सिर्फ रिपोर्ट तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उसे सही समय पर सही लोगों के सामने पेश करता है। सफल पावर प्लेयर्स यह भी जानते हैं कि असली फैसले मीटिंग रूम में नहीं, बल्कि अक्सर उसके बाहर होते हैं। वो ये समझते हैं कि किसके साथ लंच करना है, किसकी बातों को सुनना है, किस समय किससे हाथ मिलाना है और कब पीछे हट जाना है। वो राजनीति से डरते नहीं, बल्कि उसे एक स्किल मानकर खेलते हैं। उनका मकसद सिर्फ काम पूरा करना नहीं होता, बल्कि उस काम से अपने प्रभाव को बढ़ाना भी होता है। फेफर बताते हैं कि सफल पावर प्लेयर्स के अंदर एक तरह की सोशल इंटेलिजेंस होती है। वो जानते हैं कि लोगों की जरूरतें क्या हैं, किसको कब सहारा चाहिए और कब किसी को छोटा दिखाना है ताकि खुद का कद बड़ा लगे। वो हमेशा नेटवर्किंग को अपने करियर का सबसे बड़ा हथियार मानते हैं। उनके लिए एक कॉफी मीटिंग भी वैसी ही महत्वपूर्ण होती है जैसे एक बड़ी प्रेजेंटेशन। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यह है कि सफल पावर प्लेयर्स अपनी इमेज को खुद बनाते हैं। वो चुपचाप बैठकर यह उम्मीद नहीं करते कि लोग उन्हें नोटिस करेंगे। वो लोगों को अपनी मौजूदगी महसूस कराते हैं। मीडिया हो या संगठन के बड़े लोग हर जगह अपना नाम दर्ज कराते हैं। फेफर का संदेश साफ है, अगर आप पावर प्लेयर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी, नेटवर्क और इमेज पर लगातार काम करना होगा, क्योंकि पावर सिर्फ कमाने का नहीं बल्कि बनाए रखने का खेल भी है। चैप्टर 4, गेटिंग इनटू पोजीशन एंड आउट ऑफ ट्रबल। यह चैप्टर इस बात पर गहराई से रोशनी डालता है कि पावर का असली खेल कहां और कैसे खेला जाता है। फेफर कहते हैं कि पावर पाने का पहला कदम है सही पोजीशन में आना। कई लोग पूरी मेहनत करने के बावजूद इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो उस जगह पर नहीं होते जहां से उन्हें नोटिस किया जा सके। जैसे अगर आप ऐसे डिपार्टमेंट में हैं जिसका कंपनी की ग्रोथ से सीधा संबंध नहीं, तो आपकी मेहनत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आपको उतनी अहमियत नहीं मिलेगी। जबकि अगर आप उसी कंपनी में किसी स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, तो आपकी विजिबिलिटी और इन्फ्लुएंस दोनों बढ़ेंगे। फेफर समझाते हैं कि करियर में सही पोजीशन चुनना वैसा ही है जैसे शतरंज में सही चाल चलना। आपको यह सोचना होगा कि कौन सा प्रोजेक्ट आपके लिए स्पॉटलाइट ला सकता है, किसके साथ काम करने से आपका नाम ऊपर जाएगा और किस रोल को लेने से आपके सामने नए दरवाजे खुलेंगे। पावर पाने वाले लोग कभी भी अपने करियर का रास्ता यूं ही नहीं छोड़ते, वो उसे सोच समझकर चुनते हैं। लेकिन सिर्फ सही पोजीशन में होना काफी नहीं है। असली चुनौती तब आती है जब आप मुसीबत में फंस जाते हैं। हर इंसान के करियर में ऐसे पल आते हैं जब गलतियां हो जाती हैं, विरोधी आपको गिराने की कोशिश करते हैं या हालात आपके खिलाफ हो जाते हैं। यहां पर फेफर कहते हैं कि जो लोग मुश्किल समय में अपनी समझदारी, धैर्य और रिश्तों का इस्तेमाल करते हैं, वही लोग लंबे समय तक टिकते हैं। लेखक बताते हैं कि जब हालात बिगड़े तो 3 बातें बेहद जरूरी हैं। पहला, शांत रहना और गलती को स्वीकार करने की हिम्मत रखना। दूसरा, अपने नेटवर्क का सहारा लेना, क्योंकि वही लोग संकट के समय आपके काम आएंगे। और तीसरा, हालात को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए जल्दी और सही निर्णय लेना। फेफर इस चैप्टर में यह भी साफ करते हैं कि पावर का खेल जीतना सिर्फ ऊपर चढ़ने का नाम नहीं, बल्कि गिरने के बाद संभलने की कला भी है।
जो लोग हर मुसीबत से निकलकर और मजबूत होकर लौटते हैं वही असली पावर होल्डर कहलाते हैं। इस चैप्टर का गहरा संदेश है सही जगह पर होना और मुश्किल हालात से बाहर निकलना, यही पावर की असली परीक्षा है। चैप्टर 5 बिल्डिंग एफिशिएंट सोशल नेटवर्क्स। इस चैप्टर में जेफरी फेफर बताते हैं कि पावर का सबसे बड़ा आधार आपका सोशल नेटवर्क है, यानी आपके रिश्तों की ताकत। बहुत से लोग मानते हैं कि उनकी मेहनत और स्किल्स ही उन्हें आगे ले जाएंगी, लेकिन असली दुनिया में आपके कनेक्शन ही आपके करियर का रास्ता बनाते हैं। जो लोग पावर तक पहुंचते हैं उन्होंने यह कला सीख ली होती है कि लोगों से कैसे जुड़ना है, रिश्तों को कैसे बनाए रखना है और उन्हें अपने लिए सही समय पर कैसे इस्तेमाल करना है। फेफर बताते हैं कि नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ लोगों से मिलना जुलना नहीं है। असली नेटवर्किंग यह है कि आप उन लोगों से जुड़ें जो आपके करियर को आगे बढ़ा सकते हैं और आप भी उन्हें कुछ मूल्य प्रदान करें। यह रिश्ते सिर्फ लेन देन पर आधारित नहीं होते, बल्कि लंबे समय तक विश्वास और आपसी फायदे पर खड़े होते हैं। सफल लोग हमेशा यह समझते हैं कि हर मुलाकात एक संभावित अवसर है, चाहे वह कॉफी पर हुई एक बातचीत हो या किसी कॉन्फ्रेंस में हुई छोटी सी मुलाकात, ये सब आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। इस चैप्टर में एक और अहम बिंदु आता है, नेटवर्क्स की विविधता। अगर आपका नेटवर्क सिर्फ आपके जैसे लोगों तक सीमित है तो उसकी ताकत बहुत कम होगी, लेकिन अगर आपके रिश्ते अलग अलग क्षेत्रों, अलग अलग पदों और अलग अलग सोच रखने वाले लोगों से हैं, तो आपके पास जानकारी और अवसर दोनों की भरमार होगी। फेफर कहते हैं कि पावर वही बनाता है जो नेटवर्क्स को फैलाता है, उन्हें मजबूत करता है और हमेशा एक्टिव रखता है। फेफर यह भी समझाते हैं कि नेटवर्किंग करते समय आपको गिवर बनना होगा, यानी पहले दूसरों को मदद करना, उनके काम आना और उन्हें यह महसूस कराना कि आप भरोसेमंद हैं। यही चीजें भविष्य में आपके लिए बड़े मौके बनाती हैं। जो लोग सिर्फ फायदा लेने आते हैं उनका नेटवर्क टिकता नहीं। इस चैप्टर का निष्कर्ष यह है कि सोशल नेटवर्क पावर की जड़ है। जितना मजबूत, विविध और भरोसेमंद आपका नेटवर्क होगा, उतनी ही बड़ी आपकी पावर होगी। चैप्टर 6 रेपुटेशन एंड इंप्रेशन मैनेजमेंट। इस चैप्टर में फेफर उस चीज पर रोशनी डालते हैं जिसे लोग अक्सर हल्के में लेते हैं, अपनी छवि। असली पावर सिर्फ आपकी क्षमताओं पर नहीं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, यानी आपकी रिपुटेशन। फेफर बताते हैं कि संगठन में हर जगह अफवाहें, चर्चाएं और राय बनती रहती हैं। अगर लोग आपको सक्षम, भरोसेमंद और प्रभावशाली मानते हैं तो आपके लिए दरवाजे अपने आप खुलते हैं। लेकिन अगर आपकी छवि कमजोर है, चाहे आप कितने भी टैलेंटेड हों, आपको मौके नहीं मिलेंगे। यही वजह है कि सफल लोग हमेशा अपनी इमेज को मैनेज करते हैं। इंप्रेशन मैनेजमेंट का मतलब यह नहीं है कि आप झूठ बोलें या दिखावा करें। इसका मतलब है कि आप अपनी उपलब्धियों को सही तरह से सामने रखें, अपनी ताकतों को हाईलाइट करें और यह सुनिश्चित करें कि लोग आपको उसी नजर से देखें जैसी नजर आप चाहते हैं। फेफर कहते हैं कि कई बार लोग सोचते हैं कि मेरा काम खुद बोलेगा, लेकिन सच ये है कि काम खुद नहीं बोलता, आपको उसे आवाज देनी होती है। फेफर इस चैप्टर में यह भी बताते हैं कि रिपुटेशन सिर्फ बनती नहीं, बल्कि बचानी भी पड़ती है। एक गलत फैसला, एक गलत बयान या एक गलत छवि आपकी मेहनत को बर्बाद कर सकती है। इसलिए जो लोग पावरफुल बनते हैं वो अपनी हर पब्लिक अपीयरेंस, हर बयान और हर काम को इस तरह पेश करते हैं कि उनकी छवि और भी मजबूत बने। इस चैप्टर का सबसे अहम सबक यह है कि पावर का खेल सिर्फ आपके असली व्यक्तित्व पर नहीं चलता, बल्कि इस पर भी चलता है कि लोग आपको कैसे देखते हैं। अगर आप अपनी इमेज को सही तरह से मैनेज करना सीख जाते हैं तो लोग आपको लीडर और प्रभावशाली इंसान मानने लगते हैं और यही आपको पावर तक ले जाता है। चैप्टर 7 चूजिंग वेयर टू स्टार्ट। इस चैप्टर में जेफरी फेफर बताते हैं कि पावर की यात्रा की शुरुआत कहां से और कैसे होती है। अक्सर लोग मानते हैं कि किसी भी जगह से मेहनत करके आगे निकला जा सकता है, लेकिन फेफर साफ करते हैं कि शुरुआत की जगह बहुत मायने रखती है। जिस माहौल, संगठन या इंडस्ट्री में आप कदम रखते हैं वही आपके करियर की दिशा तय करता है। अगर आप ऐसे माहौल में हैं जहां पॉलिटिक्स ज्यादा है, मौके सीमित हैं और टैलेंट को पहचान नहीं मिलती, तो आपकी मेहनत व्यर्थ जा सकती है।
वहीं अगर आप उस जगह से शुरुआत करते हैं जहां टैलेंट और रिश्तों दोनों को जगह मिलती है, तो आपके लिए पावर तक पहुंचना कहीं आसान हो जाता है। लेखक समझाते हैं कि पावरफुल लोग शुरुआत से ही यह सोचकर कदम बढ़ाते हैं कि यह जगह उन्हें विजिबिलिटी देगी या नहीं। वो सिर्फ नौकरी पाने के लिए जॉब नहीं लेते, बल्कि इस बात का भी हिसाब लगाते हैं कि यह पोजीशन उन्हें कितने बड़े नेटवर्क तक पहुंचाएगी। उदाहरण के लिए, कुछ लोग अपने करियर की शुरुआत छोटे मोटे रोल से करते हैं और वहीं फंसे रहते हैं, जबकि पावर प्लेयर्स ऐसे रोल चुनते हैं जहां से उन्हें संगठन के बड़े नेताओं और फैसले लेने वालों तक पहुंच मिलती है। फेफर यह भी बताते हैं कि शुरुआत का चुनाव सिर्फ कंपनी या संगठन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भी सोचने की बात है कि किस शहर, किस इंडस्ट्री और किस टीम से आप जुड़ रहे हैं, क्योंकि सही जगह से शुरुआत करने वाले लोग बहुत जल्दी सीढ़ियां चढ़ते हैं और अपने नाम के साथ पावर जोड़ लेते हैं। इस चैप्टर का असली संदेश है कि पावर का खेल वहीं से आसान हो जाता है जहां से आप शुरुआत समझदारी से करते हैं। चैप्टर 8, मेंटेनिंग एन ऑनरा। इस चैप्टर में जेफरी फेफर बताते हैं कि पावर सिर्फ हासिल करने की चीज नहीं है, बल्कि उसे बनाए रखना भी एक बड़ी कला है। पावर वाले लोग अक्सर अपने चारों ओर एक ऑरा यानी रहस्यमयी और प्रभावशाली छवि बनाकर रखते हैं। यह ऑरा ही उन्हें भीड़ से अलग करता है और उन्हें दूसरों की नजरों में खास बनाता है। फेफर कहते हैं कि जब लोग किसी को पावरफुल मानते हैं, तो वो उनकी बातों और फैसलों को ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। यही वजह है कि पावर वाले लोग कभी भी अपनी छवि को आम और साधारण नहीं होने देते। वो अपने कपड़ों से लेकर बोलने के अंदाज, अपने ऑफिस की सजावट से लेकर अपनी पब्लिक अपीयरेंस तक हर चीज पर ध्यान देते हैं ताकि उनकी छवि हमेशा बड़ी और प्रभावशाली लगे। लेकिन ऑरा सिर्फ दिखावे से नहीं बनता, ये लगातार सही फैसले लेने, आत्मविश्वास दिखाने और लोगों पर प्रभाव डालने से बनता है। जब आप मुश्किल हालात में भी घबराते नहीं और मजबूत दिखते हैं, तो लोग आपको नेता मानने लगते हैं। फेफर कहते हैं कि पावरफुल लोग कई बार अपने बारे में जानबूझकर कुछ रहस्य बनाए रखते हैं। इससे लोग उनके बारे में और जानने की कोशिश करते हैं और उनकी इज्जत बढ़ जाती है। मेंटेनिंग एन ऑरा का मतलब यह भी है कि आप कभी भी खुद को बहुत एक्सेसिबल न बना लें। अगर आप हर समय उपलब्ध रहेंगे, तो लोग आपको खास नहीं मानेंगे। इसलिए पावर वाले लोग अपनी मौजूदगी को लिमिटेड रखते हैं, ताकि जब वो सामने आए तो उनका प्रभाव कई गुना ज्यादा महसूस हो। इस चैप्टर का निचोड़ यह है कि पावर टिकाऊ तभी बनती है जब आप अपने चारों ओर एक ऑनरा बनाए रखें। यह ऑनरा आपको भीड़ से अलग करता है और आपकी पोजीशन को लंबे समय तक मजबूत बनाता है। चैप्टर 9, डिस्प्लेइंग पावर। इस चैप्टर में जेफरी फेफर बताते हैं कि पावर सिर्फ अपने अंदर महसूस करने की चीज नहीं है, बल्कि उसे दुनिया को दिखाना भी उतना ही जरूरी है। अगर आपके पास पावर है लेकिन लोग उसे देख नहीं पा रहे, तो उसका असर कम हो जाएगा। असली पावर तब मानी जाती है जब लोग आपके व्यवहार, आपकी मौजूदगी और आपके फैसलों से उसे महसूस करें। फेफर कहते हैं कि पावर डिस्प्ले करने के कई तरीके हैं। सबसे पहला है बॉडी लैंग्वेज। पावर वाले लोग हमेशा आत्मविश्वास से भरे रहते हैं। उनकी आवाज मजबूत होती है, वो धीरे धीरे बोलते हैं, आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं और उनकी चाल ढाल से यह साफ झलकता है कि वो कंट्रोल में है। दूसरी चीज है डिसीजन मेकिंग। पावरफुल लोग फैसले लेने में हिचकिचाते नहीं। वो अपने निर्णयों को मजबूती से रखते हैं और दूसरों को यह महसूस कराते हैं कि उनका शब्द ही आखिरी है। इस चैप्टर में यह भी समझाया गया है कि पावर को दिखाने का एक और तरीका है अपनी उपलब्धियों को सही समय पर सामने लाना। कई लोग यह सोचते हैं कि मेरा काम खुद बोल देगा, लेकिन हकीकत यह है कि काम को बोलने के लिए आपको ही आवाज देनी पड़ती है। पावर वाले लोग अपनी सफलताओं को छिपाते नहीं, बल्कि उन्हें इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि उनकी इमेज और भी बड़ी लगे। फेफर यह भी बताते हैं कि पावर डिस्प्ले करने के लिए आपको कभी कभी दूसरों पर अपना प्रभुत्व जताना पड़ता है। जैसे मीटिंग में आपकी बात सबसे ज्यादा सुनी जाए, लोग आपके सामने सहमत होने को मजबूर हों और आपके फैसले पर सवाल उठाना कठिन लगे। यह सब रणनीति से होता है और पावरफुल लोग इसे बखूबी निभाते हैं। लेकिन पावर दिखाने का मतलब घमंड नहीं है। इसका मतलब है
कि आप लोगों को यह याद दिलाते रहें कि आप प्रभावशाली हैं और आपके बिना चीजें आगे नहीं बढ़ सकती। यह डिस्प्ले ही आपको लंबे समय तक पावरफुल बनाए रखता है। चैप्टर 10 अवॉइडिंग इम्प्रूडेंट एक्सचेंजेस। इस चैप्टर में फेफर एक बेहद महत्वपूर्ण बात बताते हैं। पावर पाने के बाद कई लोग अपनी गलतियों से उसे खो देते हैं। पावर को टिकाए रखने का एक बड़ा हिस्सा है यह समझना कि किन सौदों या रिश्तों से आपको बचना चाहिए। फेफर कहते हैं कि बहुत से लोग लालच, अधीरता या गलत फैसलों की वजह से अपनी पावर खो बैठते हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ लोग छोटी सी पोजीशन या तात्कालिक फायदे के लिए ऐसे सौदे कर लेते हैं जो उनकी लंबी अवधि की छवि और प्रभाव को नुकसान पहुंचा देते हैं। यह हो सकता है कि आप गलत लोगों के साथ जुड़ जाएं, गलत समय पर गलत बयान दे दें या किसी ऐसे विवाद में पड़ जाएं जो आपके खिलाफ चला जाए। लेखक समझाते हैं कि पावरफुल बनने के बाद आपकी हर हरकत पर नजर रहती है। लोग आपकी छोटी सी गलती को भी बड़ा बनाकर पेश करेंगे। इसलिए पावर वाले लोगों को हर रिश्ते, हर एक्सचेंज और हर कदम को सोच समझकर उठाना होता है। फेफर कहते हैं कि पावरफुल लोग कभी भी ऐसे वादे नहीं करते जिन्हें वो निभा न सकें, क्योंकि इससे उनकी विश्वसनीयता टूट जाती है। इस चैप्टर में एक और अहम पहलू आता है, वफादारी और भरोसा। अगर आप बार बार रिश्तों को तोड़ेंगे या अपने फायदे के लिए दूसरों को इस्तेमाल करेंगे तो लोग आपसे दूरी बनाने लगेंगे और धीरे धीरे आपका नेटवर्क कमजोर हो जाएगा। और जैसा कि पहले बताया गया, नेटवर्क ही पावर की असली नींव है। फेफर यह भी कहते हैं कि पावर को बचाने के लिए आपको अपने क्रोध, लालच और ईगो पर कंट्रोल रखना जरूरी है। कई लोग सिर्फ गुस्से में या अहंकार में ऐसा सौदा कर बैठते हैं जो उनकी पोजीशन को डगमगा देता है। पावर का असली खेल धैर्य, समझदारी और सही समय पर सही निर्णय लेने का है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यह है कि पावर खोना पाना जितना मुश्किल नहीं है। अगर आप गलत सौदों, गलत रिश्तों या गलत कदमों से बचना सीख जाते हैं तो आपकी पावर लंबे समय तक बनी रहती है। चैप्टर 11 गेटिंग इनटू पोजीशंस ऑफ पावर। इस चैप्टर में जेफरी फेफर हमें यह समझाते हैं कि पावर केवल किसी को मिलने वाली सौगात नहीं होती, बल्कि उसे हासिल करने के लिए एक सोच समझकर बनाई गई स्ट्रैटेजी और लगातार किए गए एक्शन की जरूरत होती है। वे कहते हैं कि पावर उन लोगों को मिलती है जो सही समय पर, सही जगह पर और सही नेटवर्क के साथ खुद को पोजीशन कर लेते हैं। इसका मतलब है कि किसी भी संगठन या समाज में आपको यह समझना होगा कि किस तरह की स्किल्स, किस तरह का बिहेवियर और किस तरह का नेटवर्क आपको पावर की सीढ़ियों तक ले जा सकता है। बहुत से लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनका एफर्ट किस दिशा में होना चाहिए। इस चैप्टर में वे बताते हैं कि पावर के लिए सबसे पहली जरूरत है सही नेटवर्क का निर्माण करना। नेटवर्किंग केवल दोस्त बनाने का नाम नहीं है, बल्कि यह समझना है कि कौन लोग आपके ग्रोथ में मददगार हो सकते हैं और उनके साथ किस तरह की स्ट्रांग और म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप बनाई जाए। उदाहरण के तौर पर कई बार आपको संगठन के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी ऐसे लोगों से रिश्ते बनाने होते हैं जो लंबे समय तक आपकी हेल्प कर सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है विजिबिलिटी। अगर आप काम तो अच्छा कर रहे हैं लेकिन किसी को पता ही नहीं है तो वह आपके करियर या पावर की जर्नी में ज्यादा मदद नहीं करेगा। आपको अपनी उपलब्धियों को सही मंच पर सही लोगों तक पहुंचाना आना चाहिए, यानी अपनी प्रेजेंस दर्ज कराना जरूरी है। तीसरी जरूरी बात है स्ट्रैटेजिक करियर मूव्स। कई बार लोग एक ही जगह लंबे समय तक टिके रहते हैं और यही उनकी ग्रोथ रोक देती है, जबकि पावरफुल लोग समझते हैं कि कब आगे बढ़ना है, कब संगठन बदलना है और कब किसी नए अवसर को पकड़ना है। यानी करियर को बिना दिशा के नहीं बल्कि एक प्लान के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। इस चैप्टर में फेफर यह भी बताते हैं कि पावर तक पहुंचने के लिए साहस की जरूरत होती है। बहुत से लोग रिस्क लेने से डरते हैं और यही डर उन्हें वहीं का वहीं रोक देता है, जबकि पावर वही लोग पा सकते हैं जो रिस्क लेने, गलतियों से सीखने और असफलताओं को झेलकर आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हैं। अंत में वे समझाते हैं कि पावर पोजीशन में आने के लिए खुद को अलग अलग अवसरों के लिए तैयार रखना चाहिए, क्योंकि पावर कभी अचानक मिलती है और कभी धीरे धीरे। इसलिए आपको हमेशा तैयार रहना होगा ताकि मौका मिलने पर आप उसे भुना सकें।
चैप्टर 12 लाइविंग विथ पावर। इस आखिरी चैप्टर में जेफरी फेफर बताते हैं कि पावर केवल हासिल करना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे संभालना और सही तरीके से इस्तेमाल करना भी एक बड़ी कला है। जब कोई इंसान पावर पोजीशन में पहुंचता है तो उसके सामने नई नई चुनौतियां आती हैं। अब लोग आपको अलग नजर से देखने लगते हैं। आपके हर फैसले का असर दूसरों की जिंदगी पर पड़ता है और आपके हर कदम पर नजर रखी जाती है। इस चैप्टर में वे कहते हैं कि पावर के साथ सबसे बड़ी चुनौती है उसे लंबे समय तक बनाए रखना। बहुत से लोग पावर तो पा लेते हैं, लेकिन थोड़े समय में ही अपनी गलतियों, अहंकार या गलत फैसलों की वजह से उसे खो बैठते हैं। इसलिए सबसे पहला नियम है विनम्रता और जागरूकता। आपको यह समझना होगा कि पावर के साथ जिम्मेदारी आती है, और अगर आप अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करेंगे तो लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट है रिलेशनशिप्स का ख्याल रखना। पावर पाने के बाद लोग अक्सर पुराने रिश्तों को नजरअंदाज करने लगते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वही रिश्ते आपकी पावर को बनाए रखने में मदद करते हैं। इसलिए अपने नेटवर्क और रिश्तों को लगातार मजबूत बनाए रखना जरूरी है। तीसरी जरूरी बात है खुद को कंट्रोल में रखना। पावर मिलने के बाद लोग अक्सर ओवर कॉन्फिडेंस या ईगो में फैसले लेने लगते हैं, लेकिन पावर को लंबे समय तक रखने के लिए धैर्य, समझदारी और बैलेंस्ड अप्रोच की जरूरत होती है। एक और महत्वपूर्ण बात है फ्यूचर की तैयारी। पावर हमेशा स्थायी नहीं होती, इसलिए आपको यह सोचना चाहिए कि अगर किसी दिन पावर हाथ से चली भी जाए तो आप अपनी इज्जत, अपनी पहचान और अपने नेटवर्क को कैसे बनाए रखेंगे। यानी पावर का इस्तेमाल इस तरह करना चाहिए कि वह आपके लिए दीर्घकालिक विरासत छोड़ जाए। इस चैप्टर में वे यह भी समझाते हैं कि पावर का इस्तेमाल केवल खुद के लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी होना चाहिए। जब आप अपनी पावर से दूसरों की मदद करते हैं, उन्हें आगे बढ़ाते हैं और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं, तभी आपकी पावर सच्चे मायने में स्थायी बनती है। अंत में जेफरी फेफर कहते हैं कि पावर कोई मंजिल नहीं है, बल्कि यह एक यात्रा है। अब जहां तक हमारी यात्रा रही है, जेफरी फेफर की इस किताब ने हमें पावर का पूरा नक्शा दिया है। ये सिर्फ पावर कैसे पाएं की किताब नहीं, बल्कि यह हमें दिखाती है कि मेहनत, टैलेंट और काबिलियत से ऊपर आपको एक स्ट्रैटेजी, नेटवर्क, चतुर इमेज और सही पोजीशनिंग की जरूरत होती है। चाहे आप शहर की हाई राइज बिल्डिंग्स में ऑफिस में बैठे हों या गांव के चौपाल में अपनी बात कह रहे हों, पावर का खेल हर जगह एक जैसा है। फेफर ने बताया कि इमेज मैनेजमेंट, नेटवर्क्स, सही शुरुआत, मुश्किल से बाहर निकलने की कला, प्रतिनिधित्व करना, ये सभी बतौर आपके पावर इंफ्रास्ट्रक्चर काम करते हैं। और असल में पावर केवल हासिल करने और बनाए रखने तक सीमित नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन पर कुछ सकारात्मक असर डालने और वास्तव में एक बदलाव लाने का माध्यम बनता है। तो आइए इस किताब के सफर का आखिरी पड़ाव यह मानकर पूरा करते हैं कि आपके पास पावर हो या न हो, लेकिन पावर का ज्ञान आपको न सिर्फ अपनी जिंदगी बेहतर बनाने की क्षमता देता है, बल्कि दूसरों की जिंदगी पर भी सकारात्मक असर डालने का मौका देता है। यहाँ हर कहानी, हर अध्याय आपके दिल की भाषा बोले। चाहे आप शहर की चमक धमक में, ट्रैफिक जाम में हो या गांव के चबूतरे पर बैठे चाय की चुस्कियों के बीच, ये चैनल हिंदी ऑडियो बुक सिर्फ किताबों की आवाज नहीं, बल्कि शहर, गांव, बहुत पढ़े लिखे और सीधे दिल वाले हर एक इंसान को जोड़ने का एक छोटा सा मंच है। यहां हम न सिर्फ किताबों का सार सुनाते हैं, बल्कि उस सार में गांव की मिट्टी की सी खुशबू और शहर की चहल पहल की ताजगी दोनों समेटते हैं। चाहे किताब का कोई संदर्भ आप दिल्ली के मेट्रो स्टेशन से जोड़ें या गांव के खेतों में हल चलाते किसान से, ये आवाज आपके अनुभवों से जुड़ती है। इस चैनल की खास बात है आत्मीयता। हम आपको सिर्फ कहानी सुनाने नहीं आते, बल्कि आपके बीच से बनकर, आपके साथ बैठकर बातें करते हैं। किताब हो, उसका ज्ञान हो, सही हो या कभी बेझिझक गलत, इस चैनल पर सबके विचार, सबका अपनापन बराबर की जगह पाते हैं।